अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इसमी मोहम्मद अली गद्दारी अक़रू बिद्दर्जतुस सानी अस्कुनु फिल बरेली। जी मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम इसमी मोहम्मद ज़कीर रज़ा अत्तारी अक़रअ फ़ी स्सफ़्फ़िल अव्वल अस्कुनु फ़ी बिलाल। जी आगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमी मोहम्मद गुलाम रब्बानी रज़ा अत्तारी व अना अक़रअ फ़ी सालिसा व अना अस्कुनु फ़िल इन्ने बात जी मोहम्मद अली वत्तारी दर्जा उला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल रहमान अत्तारी मदरजा उला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम मोहम्मद फरजाद है। जी आपने दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों से तारुफ समाप्त किया। आइए आज सिलसिले में जो सेगमेंट हो रहे हैं उनकी दोहराई कर लेते हैं। सबसे पहले है दूसरा सेगमेंट है इश्क के, जबकि तीसरा है सवाल है मगर, चौथा सेगमेंट होगा मदनी कसौटी, पांचवा सेगमेंट होगा जबकि छठा सेगमेंट होगा के लिए, और सातवां सेगमेंट है जोश के साथ मगर। 7 सेगमेंट होने हैं आज। ये टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान सेमीफाइनल में है। आज देखते हैं कौन सी टीम इनके दरमियान से, हमारे दरमियान से फाइनल की सीढ़ियां चढ़ के फाइनल में पहुंचती है। नसीब की बात है। आइए सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है पहले सेगमेंट का पहला सवाल टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से है। अल्लाह ताला के कदीम और अज़ली होने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला के कदीम और अज़ली होने का मतलब ये है कि वो हमेशा से है। जी आपने कहा कदीम और अज़ली होने का मतलब ये है कि वो हमेशा से है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से सिलसिले का और सेगमेंट का पहला सवाल, अल्लाह ताला के अबदी होने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला का जो ज़बान है तो हमेशा रहेगा। वो हमेशा रहेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। सुभान अल्लाह। किसी को मुस्कुराता देखकर माशाअल्लाह कहें और सुभान अल्लाह कहें तो फजीलत हासिल हो जाएगी। कैसे? टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से सवाल है, अंबिया इकराम को गैब का इल्म होने के बारे में हमारा क्या अकीदा है? हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारी क्या सोच है, क्या अकीदा है? अंबिया इकराम को इल्म गैब है या नहीं? इस ताल्लुक से इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब पर हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया। यानी हर नबी के सामने हर चीज़ का ज़रा ज़रा हर नबी के पेश नज़र है और ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला से दिए से, लिहाजा ये इल्म अताई हुआ जबकि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म ज़ाती है। जी इल्म गैब अल्लाह ताला के दिए से है, जर्रा जर्रा हर नबी के पेश नजर है, लिहाजा इस इल्म को अताई और अल्लाह ताला के इल्म को ज़ाती कहेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। बहुत ही मालूमाती सवाल का जवाब दिया है। सुभान अल्लाह तो कह दें। टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से सवाल है, फरिश्तों के वजूद का इनकार करना या उन्हें नेकी की कुव्वत कहना कैसा? फरिश्तों के वजूद का इनकार करना या उन्हें नेकी को कहना, इसके सिवा कुछ नहीं। ये दोनों बातें कुफ्र हैं। इसके सिवा कुछ नहीं, ये बातें
कुफ्र हैं, इस तरह से आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों ने दुरुस्त जवाब दिया, मजीद 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आइए टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से सवाल है, फरिश्तों की कुल तादाद कितनी है? फरिश्तों की तादाद वही जानता है जिसने उनको पैदा किया और उसके बता से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, आपने जवाब दिया, इस तरह से आपका जवाब दुरुस्त हो गया है और आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। बार-बार कहना पड़ेगा आपको, कम है जो क्या जोश ईमानी है, तो इंशाल्लाह बेदारी का सबूत देंगे। सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से सवाल है, तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जी जनाब, हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम है। इस तरह से आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया। आप हमसे ज्यादा हैं, हम अकेले हैं, आप बहुत हैं, तो हमारी आवाज को आपकी आवाज दबाए ना, बल्कि आपकी आवाज हमारी आवाज से ज्यादा हो जाए। कैसे कहेंगे? जी टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से सवाल है, जिन्नात के वजूद का इनकार करना कैसा? वक्त शुरू हो चुका है। जिन्नात के वजूद का इनकार करना या बदी की क़ुव्वत का नाम जीने शैतान रखना कुफ्र है। इस तरह का अकीदा रखना, इस तरह से कहना कुफ्र है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से सवाल है, जिन्नात कितनी तादाद में है? इंसानों को अपनी जिन्नात की 9 गुना तादाद है। इंसानों के मुकाबले में जिन्नातों की तादाद 9 गुना है। इस तरह से आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। आइए सेगमेंट इल्म नूर है का आखिरी सवाल टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से है, जन्नत के 2 दर्जों के दरमियान कितनी मसाफत? जन्नत के हर 2 दर्जों के दरमियान की मसाफत इतनी है कि जमीन और आसमान के दरमियान के फासले के बराबर है। अल्लाह अकबर, इतनी है, जमीन और आसमान के दरमियान के फासले जितने हैं। जवाब आपने दिया है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। आखिरी सवाल है इल्म नूर सेगमेंट का टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से, जन्नत का 1 दर्जा अपने अंदर कितनी वसात रखता है? जल्दी करें। जन्नत के दर्जा अपने अंदर इतने वसा रखता है कि अगर तमाम आलम एक दर्जे में आ जाए तो वो उसके लिए काफी है। तमाम आलम एक ही दर्जे में आ जाएं, वो सबके लिए काफी हो जाए। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। इस तरह से पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ, किसी से गलती नहीं हुई है। दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों ने सब दुरुस्त जवाब दिए हैं और पूरे नंबर भी हासिल कर लिए हैं। आइए हाज़रीन से सवाल कर लेते हैं, खुतबे की आवाज ना पहुंचती हो तो क्या हुक्म है? की आवाज ना पहुंचती हो तो खामोश। कहीं पढ़ाया आपने, सुना है किसी से? वो नमाज के काम में सही बोल रहे हैं? सही जवाब दिया इन्होंने? जवाब गलत नहीं हुआ है। मैं तो बताता आइए दूसरा सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से सवाल है, मिस्र फारस
जलजले हों नज्द में। जिक्र आयात विलादत कीजिए, जिक्र आयात विलादत कीजिए। इस तरह से जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से सवाल है, हक तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब, अब शफाअत बिल मोहब्बत कीजिए। अब शफाअत बिल मोहब्बत कीजिए। जवाब दुरुस्त दे दिया। टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से एक लफ्ज है जिसमें, एक लफ्ज है, वो क्या है? जिसमें। जल्दी करें। जिसमें शिरक ढेर है जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। जी जनाब, वक्त खत्म होने जा रहा था, जवाब दे दिया। उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। इस तरह से जवाब दुरुस्त हो गया। आखिर वक्त में जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से एक लफ्ज है, वो है सबका। सबका। जल्दी करें, वक्त शुरू हो चुका है। जी, वक्त खत्म होने के करीब। वक्त मुंतहा हो चुका है। या खुदा, तुझ तक है सबका मुंतहा। औलिया को हुक्म मुसरत कीजिए। इस तरह से गलती हुई। टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से 2 नंबर ना हासिल कर सके। घबराए ना, अभी वक्त बहुत है। कई एक्साइटमेंट हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हौसला रखें, हिम्मत से काम लें, जोश और जज्बा सलामत रखें। 2 नंबर पीछे हुए हैं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। जी, टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से सवाल है लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर का। बीनिए पुन्नूर पर रक्षा है भुक्का नूर का, है लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर का। है लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर का। जवाब बिल्कुल मिलने शमे दूर से जाता है इक्का नूर का। बस में वहादत में मजा होगा दोबारा नूर का। और मुकम्मल करते हैं। मिलने शमे दूर से जाता है इक्का नूर का। जाता है इक्का नूर का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए, टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से सवाल है। एक लफ्ज आपको दिया जा रहा है, वो है तने सीना। समाअत बिल मिस्कातन जल्दी करें। समाअत बिल मिस्कातन सीना जुदादा नूर का। ये भी समादिल मुस्ताफर तने सीना जुजाजा नूर का, तेरे सूरत के लिए आया ये सूरह नूर का। बच चुकी थी, फिर भी जवाब दिया आपने, लेकिन बेल बजने के बाद भी जवाब दे दिया है। इस तरह से 2 नंबर हासिल कर लिया। तेरी सूरत के लिए आया है सूरह नूर का। आइए, टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से सवाल है। कोरा ही जल्दी करें। है गले में आज तक कोरा ही होता नूर का। इससे पहले वाला शेर। जल्दी, वक्त खत्म। मैं से किस दर्जे से तुरंत पुतला नूर का। जल्दी करें। मैं से किस दर्जे से तुरंत पुतला नूर का। है गले में आज तक कोरा ही होता नूर का। छूट रहा है कुछ।
मैं से किस दर्जा से तो है वो कुत्ता नूर का है करने में आज तक हो रहे कुत्ता नूर का। जी मजलिस जी पतला बोल दिया आखिर वक्त में जवाब दिया है गले में आज तक कोरा ही कुर्ता नूर का। इस तरह से इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। जल्दी क्या करें जवाब देने में। सवाल है टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से इश्क के बोल सेगमेंट का आखिरी सवाल। सोज़े जिगर अदा करो सीना पिघाल दो। ये भीख लेने दर पे मैं सरकार आ गया। ये भीख लेने दर पे मैं सरकार आ गया। जवाब दौलत की ताज तख्त की आका। तुमसे फकत तुम्हारा तलबगार। तुमसे फकत तुम्हारा तलबगार आ गया। जवाब इस तरह से सेगमेंट इश्क के बोल मुकम्मल हुआ। आइए स्कोरबोर्ड मालूम करते हैं। टीम बगदादी के 20 नंबर, टीम सिद्दीकी के 18 नंबर। 18 नंबर 2 नंबर हो गया है। अभी कई सेगमेंट बाकी हैं। हौसला रखें, हिम्मत से काम लें। एक लफ्ज है तलअत। तलअत मुकम्मल करना है आपको। जी आप बताएं। आई बिदत छाए जमत रंग बदल नूर का माया सुनत मेरे तलत ले बदल नूर का। मुरादी शेर नहीं है। कब्र में लहराएंगे ताश तस्वीर का जलवा फरमाएंगे जब तक रसूलुल्लाह जलवा फरमा होगी जब तक रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त है। अरे चौबे बाहर से ले लो। जी आइए सेगमेंट शुरू करते हैं। सिलसिले का तीसरा सेगमेंट है जिसका नाम है सवाल है मगर। सबको आपसे पहले सिलसिले की तरह बेदारी का सबूत नहीं दे रहे आप लोग। आप लोग अगर चलेंगे ना तो हमें चलने में आसानी है। आप खामोश हो जाएंगे तो हमें चलना बहुत दुश्वार हो जाएगा। साथ में चलते रहें। तो आइए सेगमेंट शुरू करते हैं। सवाल है मगर सबको से टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से पहला सवाल है मुरक्कबे नाकिस की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं, इनमें से एक की तारीफ कीजिए। तो शुरू है। मुरक्कब नाकिस की 2 किस्में हैं, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मज़जी। मुरक्कब बिनाई की तारीफ, जिस मुरक्कब नाकिस को मिलाकर एक कलमा बना दिया गया हो और उसका दूसरा जिस किसी हद को शामिल हो उसे मुरक्कब बिनाई कहते हैं। इन्होंने कहा तौसीफी, इन्होंने कहा बिनाई और मजसी। कौन सा जवाब दुरुस्त है? पहली मर्तबा गलती हुई, फिर दूसरे इस्लामी भाई ने दुरुस्त कर दिया जवाब को। इस तरह से जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर। सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से सवाल है नकरे मखसूसा और मारिफा कैसे बनाया जाता है? जो नकरा दूसरे नकरा के
जो नकल दूसरे नकल का मुजाफ वो नफा महसूस होता है। जी आगे। जल्दी करें। जो नकल दूसरे मार्फत का मुजाफ है वो मार्फत। जी मजलिस के इस्लामी भाई फैसला करें। जी आधा जवाब दिया है। आधा जवाब सही दिया है और आधा जवाब बहुत ही वक्त गुजरने के बाद दिया है। इस तरह से आधा जवाब दुरुस्त मान कर इन्हें 1 नंबर दिया जाता है। जो नकीरा मारिफा की तरफ मुजाफ हो मारिफा बन जाता है। ये मुकम्मल जवाब है। अब क्या जो आपने जवाब दिया है एक नकीरा को दूसरे नकीरा की तरफ अगर मुजाफ कर दिया जाए तो नकीरा मखसूसा बन जाता है। ठीक है। आइए टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से मजीद सवाल है। मुजाफ का एराब बदलता रहता है, इसकी किताब के मुताबिक कोई मिसाल बयान फरमाएं। जाअ गुलाम ज़ैदिन राइतु गुलाम ज़ैदिन नज़रतु इला गुलाम ज़ैदिन नज़रतु इला गुलाम ज़ैदिन। आपने कहा जाअ गुलाम ज़ैदिन, मिसाल दी है, किताब में है ये? आपने कहा जाअ गुलाम ज़ैदिन, इस तरह से आपका जवाब दुरुस्त है। मुरक्कबे तौसीफी की 2 मिसालें बयान करें किताब के मुताबिक। रजुलुन सालिहुन रजुलुन फासिकुन। रजुलुन सालिहुन रजुलुन फासिकुन, जवाब दुरुस्त है। आप भी सुभान अल्लाह। नेकी करने के लिए बार-बार कहना पड़ेगा आपको। जी सवाल है बगदादी के इस्लामी भाइयों से इल्मे सर्फ की गर्ज़ व गायत बयान करें। सेवों को बनाने और उनमें तब्दील करने में ज़हन को गलती से बचाना। सेवों को बनाने उनमें तब्दीली करने में ज़हन को गलती से बचाना। जवाब टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से सवाल है, क्या अफ़आल भी खुमासी होते हैं? क्या अफ़आल भी खुमासी होते हैं? अस्मा खुमासी होते हैं, अफ़आल खुमासी। सिर्फ अस्मा खुमासी होते हैं, अफ़आल जी सिर्फ अस्मा खुमासी होते हैं, अफ़आल खुमासी नहीं होते हैं। इस तरह से आपका जवाब तीन बगदादी के इस्लामी भाइयों से मजीद सवाल है, मफ़ऊल बिही की जरूरत के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? इनमें से एक की तारीफ करें। मफ़ऊल बिही की ज़रूरत के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी। जी चलिए बता दें जिसका सबका फेल पर मफ़ऊल बिही पर मफ़ऊल था। जी जनाब, आपने कहा 2 किस्में हैं, लाजिम और मुतअद्दी। और मुतअद्दी की भी तारीफ की, जिसका समझना मफ़ऊल बिही के साथ ही जिसका समझना मफ़ऊल बिही के साथ मौकूफ हो, यानी मफ़ऊल बिही की भी उसमें हाजत हो। इस तरह से आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है।
सवाल है टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से, सियादा अक़साम और चहार अक़साम किसे कहते हैं? जल्दी करें, वक्त शुरू हो चुका है। सही महमूदुल फा, महमूदुल अहम, महमूदुल लाम, मुदाफ, लफ़ीफ़ मफ़हूम, लफ़ीफ़ मफ़हूम, मिसाल अचोक। जी मजीद चहार अक़साम। सही महमूद, आपने किस्मों के नाम शुमार कराए हैं और चहार अक़साम से मुराद बयान किया है। सही, महमूज, मुअत्तल और मुदाअफ कहा इन्हें चहार अक़साम कहते हैं। इस तरह से आपका जवाब दुरुस्त जी क्या था? अक़साम। दोबारा सुनाएं। सही महमूद, 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 मुदाफ, मुदाफ सलास, मुदाफ रुबाई। एक चीज छूटी थी, मुदाफ तो बोला था लेकिन नहीं, उसमें भी मुदाफ कहा था लेकिन सुलासी और रुबाई नहीं कहा शायद। जी पंद्रह चीजों में से तकरीबन 12 से 13 चीजें बयान की थी। जी भाई, जवाब मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए मजलिस की तरफ से यह हुक्म मिला है कि इन्हें सिर्फ 1 नंबर दिया जाता है। मशवरा करने के बाद जवाब दें। बेहतरी इसी में है, मशवरा करते रहें और जवाब देते रहें। टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से सेगमेंट का आखिरी सवाल है, मख्तूब वतन में कौन सा कायदा जारी हुआ है और वो कायदा भी सुनाए। जब हमजा से पहले वाव मुतज़ादा या मुतज़ादा या तस्ग़ीर हो तो उसे माँ पर हट के हमज़े करना जायज़ है, फिर उसे इदग़ाम करना वाजिब है। जैसे मख्तूब अतुन से मख्तूब अतुन, फिर मख्तूब अतुन। जी, माक़बल हर्फ के हमजिन्स करना जायज़ और फिर दोनों का इदग़ाम करना वाजिब है। इस तरह से आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तक टीम सिद्दीकी के बगदादी के इस्लामी भाइयों से कोई गलती नहीं हुई है, जबकि टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाइयों से गलती हो चुकी है। आइए टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाई से सवाल है, तस्हील किसे कहते हैं? अब आंसर लिखने के बाद हमें उत्तर निकाला जाए तो बयान करके बयान करके पढ़ने को तस्वीर करके आराम से। अगर मुतालिक होने के बाद हमने मुतालिक आ जाए तो उसे बयान करें और बयान पढ़ना दोनों जायज़ है। बयान करें और बयान पढ़ने को तस्वीर करें। जी, शायद आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि इसको किस तरह याद करना पड़े। कल के दिन उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसको कैसे याद करें, तो हमने कहा इसको सवाल तो लंबा है काफी, ये नहीं आएगा। अलबत्ता आप बैन बैन करीब और बैन 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 किसे कहते हैं इसको याद कर लें। और वही सवाल भी आ गया है, जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। सेगमेंट मुकम्मल हुआ। सवाल है सरफो नैब से, मगर आइए अगला सेगमेंट शुरू करने से पहले
हाजरीन से सवाल कर लेते हैं। क्या लिखा है ये मुझे? क्या तरज्जी किसे कहते हैं? जी, जिसमें उम्मीद की गई हो। ये तो सारा तोहफा ले जाते हैं ताली से आप ले लीजिए अगर ये इशारा कर दें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लो खाने पीने से भी खत्म हो गया क्या टॉफी? जी आइए सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है मदनी कसौटी। अल्लाह अकबर। मदनी कसौटी सेगमेंट शुरू करते हैं टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों से। जी अदीना सवाल शुरू करें। क्या वो इंसान है? नाम जी हाँ। क्या आप इमरान हुसैन जो शख्सियत है वो ज़ाहिर हया से मुत्तसिफ है? आपने कहा ज़ाहिर हया से मुत्तसिफ। सब मिलकर के एक बार बोल लें। जी हाँ। क्या उनका ताल्लुक दावत इस्लामी से? फिर एक बार बोलते हैं। जी हाँ। क्या वो अमीर सुन्नत की औलाद में से है? नहीं। जी नहीं। तो क्या वो निगरानों में से हैं? बिल्कुल निगरानों में से हैं। जी। क्या वो अराकीन शूरा के निगरान हैं? अराकीन शूरा क्या पूरी दावत इस्लामी के निगरान हैं? जी नहीं, पूरे करना सवाल करते रहो। क्या वो दावत इस्लामी के माहौल में इज्तिमा की बरकत से आए? मदनी माहौल में इज्तिमा की मुझे जो याद पड़ रहा है शायद जी कीजिए सवाल। नेपाल में आए, इंडिया में आए, कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ भी सवाल कर सकते हैं। क्या वो पाकिस्तान में? जी बिल्कुल सही कहा। मुल्क मुर्शिद के हैं। क्या वो इस हफ्ते मदीने मुनाज़रे में आए थे? बिल्कुल आए थे स्क्रीन पर। क्या वो नेपाल में तशरीफ लाए थे? बिल्कुल कई मरतबा तशरीफ ला चुके हैं। एक सवाल है। क्या उनके मदनी चैनल पर अक्सर बयानात होते रहते हैं? मदनी चैनल पर तो कई जिम्मेदारान के बयानात होते रहते हैं। जी बिल्कुल उनके भी बयानात होते हैं। जवाब दीजिए, नाम बयान कीजिए। आपकी मुरादी शख्सियत निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान साहब। हाजी इमरान तारी। जवाब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी टीम सिद्दीकी के इस्लामी भाई। क्या वो किताब है? सवाल क्या वो किताब
क्या वो कोई किताब है? किताबें तो बहुत सारी हैं दुनिया में। चलें आपकी बात मान लेते हैं, कहते हैं जी किताब है। क्या वो अशार की किताब है? जी नहीं, अशार की किताब नहीं है। क्या उसके मुसन्निफ आला हज़रत है? क्या उसके मुसन्निफ आला हज़रत है? नहीं। क्या उसके मुसन्निफ अमीर रसूल है? बहुत सारी किताबें अमीर सुन्नत ने लिखी हैं। मिलकर बोलिए जी। कई किताबें लिखी हैं। नमाज के फैजान नमाज के तो धूमधाम है। क्या उसके सुबह फैजान आता है? बिल्कुल, दावत इस्लामी ही है फैजान मदीना। बिल्कुल फैजान आता है। क्या उसमें मुख्तलिफ बात है? मुख्तलिफ अबवाब हैं जी, कई एक अबवाब पर मुश्तमिल है। क्या उसे दर्स दिया जाता है? बिल्कुल दर्स दिया जाता है उससे। कितने हो गए सवाल? 7। क्या उसके मुसन्निफ पाकिस्तान में? बिल्कुल मुल्क के मुर्शिद में रहते हैं। क्या उसके मुसन्निफ हर हफ्ते को होने चार बार हर हफ्ते को मदनी चैनल पर आते हैं, बल्कि रोजाना हर घंटे में आते हैं रिकॉर्डिंग के जरिए से। क्या उसके मुसन्निफ सवालों के जवाब देते हैं? बिल्कुल सवालात के जवाब इल्म व हिकमत भरे देते हैं। क्या उनके दो बेटे हैं? उनके 2 बेटे हैं। बिल्कुल जी, उनके 2 बेटे हैं। 10-11 सवाल हो चुके हैं। फैजान सुन्नत जवाब दिया है आपने फैजान सुन्नत। अगर आप फैजान के साथ नमाज का लफ्ज लगा देते तो आपका जवाब गलत हो जाता। जवाब दुरुस्त कर दिया है। जी एक और टीम कादरी के इस्लामी भाई, बगदादी के इस्लामी भाई। क्या वो कोई इंसान है? बिल्कुल इंसान है। क्या वो ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ है? हयात ज़ाहिर से मुत्तसिफ हैं। बिल्कुल हयात ज़ाहिर से मुत्तसिफ हैं। क्या उनका ताल्लुक दावत इस्लामी से? जी दावत इस्लामी से ताल्लुक है। क्या वो मेरे सुन्नत की औलाद में से हैं? दावत इस्लामी पूरी दुनिया में फैली हुई है। सवाल अमीर अहले सुन्नत के औलादों में से हैं। जी अमीर अहले सुन्नत की औलादों में से हैं। क्या उनका ताल्लुक पाकिस्तान से? मुल्क मुर्शिद का इस्तेमाल करें। मुल्क मुर्शिद जी। क्या वो अमीर सुन्नत के जानिब जी हाँ, जानशीन अमीर अहले सुन्नत भी हैं। क्या वो अमीर सुन्नत के गैर मौजूदगी में मसले मसाइल तशरीफ लाते हैं? मौजूदगी में भी तशरीफ लाते हैं और गैर मौजूदगी में सवालात के जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। जी हाँ। कितने? 9 सवाल हो चुके हैं। क्या वो नेपाल में तशरीफ ला चुके हैं? बिल्कुल नेपाल में तशरीफ ला चुके हैं। दस्तारे फजीलत भी फरमा चुके हैं। जी हाँ। क्या वो आपसे मिल चुके हैं? वो नहीं, हम उनसे मिल चुके हैं। हमें हमारी ये सादतमंदी की हमारी मुलाकात हो चुकी है। जवाब दीजिए। आपकी मुरादी शख्सियत जानशीन अमीर सुन्नत हाजी अबैद रज़ा अत्तारी। जानशीन अमीर सुन्नत हाजी उबैद रज़ा अत्तारी अल मदनी दावत बरकातुल आलिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आइए टीम कादरी के इस्लामी भाई जी। क्या वो इंसान है? नाज क्या उन्होंने फतवा से पहले की है? नहीं। क्या उन्होंने बाहर शर्त की है? नहीं। क्या वो मंदिर मुज़ाकरे में आते हैं? क्या वो मंदिर मुज़ाकरे में नहीं।
निगरानी में से नहीं। क्या उन्होंने अशार की किताब दी? हाँ, अशार की किताब। किताब के शुरू में दा नहीं। क्या उनका कोई मदरसा जामिया रज़ा के नाम से जामिया रज़ा के नाम से मदरसा? जामिया रज़ा ज़ियाइया ददरी में भी एक मदरसा है, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब का। जी, जामिया रज़ा नाम का मदरसा भी है। क्या उनका मदार आला हज़रत के बाजू मतलब थोड़ा हट करके? जी हाँ, मज़ार शरीफ मज़ार आला हज़रत के करीब ही में। क्या आपके दो बेटे हैं? दो बेटे। नाम मालूम है आपको? नहीं। क्या आपके बेटे का नाम असद रज़ा है? जी, जवाब दीजिए। हुजूर ताजुश शरीफ नाम भी ले लीजिए, नाम के साथ में ले लें। अजहरी मियां हुजूर अजहरी मियां रहमतुल्लाहि ताला ने जवाब दुरुस्त दे दिया। सेगमेंट मदनी कसौटी मुकम्मल हुआ। आइए स्कोर बोर्ड मालूम कर लेते हैं। हाजिरीन में से करना है, लेकिन चंद इस्लामी भाई एक तरफ हो जाए, तब ऐसा नहीं कोई भी चीखे और आवाज निकाले। मजलिस वाले खुद ही जो है ना, जिनको अब्दुर्रहमान भाई, आप इनमें से चंद इस्लामी भाई कर लें जब तक के। आइए अगला सेगमेंट शुरू कर लेते हैं, जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। तो शुरू करते हैं सेगमेंट दुरुस्त कीजिए। जी, किसने बजाई बेल? टीम बगदादी के इस्लामी भाइयों ने बेल बजाई है। लफ्ज क्या है? मुरादाबाद। दो दाल, दो अलिफ, एक मीम, बा और रा। देखते हैं इसके नीचे क्या लफ्ज है। लफ्ज है मुरादाबाद। गौर से देखकर ही जवाब दिया जाए तो मुनासिब है। आइए दूसरा लफ्ज देखते हैं। जी, अल्लाह अकबर। देखा भी नहीं, बेल बजा दी है। बयान करें, करिश्मा ही ले जा सकता है जी। कहा है मकनपुर। देखते हैं, अब पूरा कीजिए। उस्ताद साहब जी, देखिए शायद इधर और चेक कर लेते हैं।